फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही जी, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल खाली कुर्सियों को भी भरा बताने में लगी है बीजेपी। जी हाँ, ये बता रही है कि देश की जनता अब नरेंद्र मोदी से ऊब चुकी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, बोले बीजेपी को सिर्फ हिंसा में ही मजा आता है। जी हाँ, बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए हिंदू मुसलमान को लड़वाती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में भयंकर विरोध। जी है दोस्तों, खाली कुर्सियां पड़ी रही, यानी कि दोस्तों जो जितने लोग बैठे थे वो भी बीजेपी बस में भर भर कर खुद ले गई थी। पूरी कुर्सियां खाली। नरेंद्र मोदी का भयंकर मध्य प्रदेश में भयंकर विरोध हुआ है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जयपुर में फिर से एक बार नमाज पर विवाद। जी हां, नहीं पढ़ने दी जा रही वहां पर नमाज खुले में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी अपने मन से ही लोगों के अंदर जो यहाँ पर तालमेल बिठा देती है। ओवैसी बोले फिलहाल अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य में लेना देना क्या है, पहले थोड़ा इतिहास पढ़ लें योगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमरावती में बड़ा खेल पकड़ा गया, बीजेपी नेता जी रंगे हाथ धरा गया है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस का भाजपा और मामा शिवराज पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आदिवासियों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करती है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अभय चौटाला का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले बीजेपी को हराने के लिए अगर कांग्रेस का यूपी में प्रचार करना पड़ा तो वो भी करूंगा, मैं विपक्ष का भी साथ दूंगा, लेकिन भाजपा को सत्ता से हटाना ही मेरा मकसद है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुरनाम सिंह चड्ढूनी बोले 29 तारीख के दिन से 500 लोग जो यहां पर दोस्तों संसद का घेराव करेंगे। जी हाँ, 500 लोग जो यहां पर जत्थेबंदी जाएगी और 500 लोग जो यहां पर संसद का घेराव किया करेंगे हर रोज। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों अहमदाबाद में हिंदू मुसलमान शुरू। जी है दोस्तों, अब नगर निगम का बड़ा ऐलान, बाहर जो है यहाँ पर नॉनवेज और अंडे की दुकान नहीं लग पाएगी, वेज और अंडे की दुकान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें सलमान खुर्शीद का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले कि अब भी भाजपा कहेगी कि हमारी किताब में कुछ गलत लिखा है। दरअसल दोस्तों सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमने सबको एक साथ लाने की बात की थी, लेकिन जिस तरीके से कलाकजनी की गई उसको लेकर वो काफी दुखी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दुबई की शहजादी का आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोकतंत्र भारत में खत्म, लोकतंत्र की दुहाई देना बंद कर दे भारत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नरेंद्र मोदी की सभाएं बता रही कि अब जनता भी उनकी रैलियों में नहीं आना चाहती, जनता भी अब नरेंद्र मोदी से ऊब चुकी है। दरअसल दोस्तों कल मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सियां खाली पड़ी रही, जिस पर कटाक्ष कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी से अब सरकार से अब जनता भी हाथ जोड़ रही है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि यह बदलाव का समय, देश की जनता को आगे आना होगा और भाजपा को हराना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इस देश में आप लोग रहना चाहते हैं और अगर अब आप लोकतंत्र को पसंद करते हैं तो अब की बार भाजपा को हटाना ही होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से उसने लोकतंत्र की हत्या कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। आज इस देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चीन के मुद्दे को बताते थे कि चीन पर हमने जो यहाँ पर चीन हमसे डरता है, लेकिन आज चीन लगातार हमारी सीमाओं पर कब्जा किए जा रहा है। क्या ये बात सिर्फ कहने को रह गई है? राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की मीडिया सही से काम नहीं कर रही है। इस देश की मीडिया को जो बताना चाहिए वो बताया नहीं जाता है। प्रधानमंत्री ने सारी मीडिया को जो यहाँ पर
जो सिखाया है ये मीडिया उसी हिसाब से चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि आज किस तरीके से मीडिया पर दबाव बनाया जा रहा है और मीडिया जो है वो कैसे मोदी सरकार की वाहवाही में लगा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल ने कहा कि आने वाले समय में देश की जनता जब इस मीडिया से सवाल पूछेगी तो मीडिया के पास सवालों के जवाब भी नहीं होंगे। आज भले ही दोस्तों बीजेपी की सरकार है, लेकिन यकीनन कल किसी और की सरकार होगी और धीरे धीरे कर कर दोस्तों बीजेपी इतिहास मिटाने में लगी है, क्योंकि स्कूलों की किताबों से दोस्तों अब गांधी जी के चैप्टर, जो हमारे शूरवीर थे जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनके चैप्टर हटाया जा रहा है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी धीरे धीरे कर कर इतिहास को खत्म करने में लग गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मध्य प्रदेश पहुंचे मोदी का भयंकर विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे, जी कुर्सियां पड़ी रही खाली। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही जोरों शोरों से मध्य प्रदेश गए थे। प्रधानमंत्री को लगा था कि वो वहां पर जैसे ही जाएंगे उनका जो यहाँ पर दोस्तों भव्य स्वागत होगा, लेकिन भव्य स्वागत तो छोड़िए दोस्तों, प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ तक नहीं दिखी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री की रैली में दावा किया जा रहा था कि 2 लाख से ऊपर लोग आएंगे, लेकिन दोस्तों जब उस रैली में प्रधानमंत्री पहुंचे जब सभा में, तो दोस्तों यकीनन आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पर कुर्सियां खाली पड़ी नहीं। जिस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कुर्सियां खाली पड़ी नहीं, इसके बाद लोगों ने कटाश कसना शुरू कर दिया। लोगों ने ये कयास लगाना शुरू कर दिए कि नरेंद्र मोदी की आने वाली सत्ता में सरकार जाने वाली है। हालांकि दोस्तों ये जो इतनी भी भीड़ आपको नरेंद्र मोदी की रैली में दिखाई दी है दोस्तों, या फिर सभा के जैसे सभा में दिखाई दी है, इसमें भी दोस्तों ये भी बस में भर भर कर ले जाई गई है। क्योंकि दोस्तों इस वक्त मोदी के पास ये समझ लीजिए सरकार जिस तरीके काम कर रही है, जनता नाराज बैठी हुई है। रैलियों में आना तो दूर, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह, इनकी रैलियों में भीड़ ही नहीं दिखाई दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश पहुंचे हुए अमित शाह, देखिए दोस्तों अमित शाह का भी जो यहाँ पर किस तरीके से भयंकर विरोध हुआ, न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि उनकी रैली में भी भीड़ ही नहीं थी। जिस तरीके से दोस्तों ये लोग पैसे दे देकर रैली में भीड़ जुटा रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी पैसा खर्च करने में नंबर 1। आप देखिए बंगाल के चुनाव उठा लीजिए दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने भयंकर भीड़ जुटाई, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत भड़के, बोले बीजेपी अपनी राजनीति के लिए लड़वाती है हिंदू मुसलमान को, जी हाँ दंगे फैलवाती। दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि बीजेपी की राजनीति सब लोग जानते, बीजेपी अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाती है और अपनी राजनीति चमकाती है। राकेश टिकैत ने कहा इस बार हिंदू मुसलमान में नहीं उलझना, इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना और एकजुट होकर एक पार्टी को वोट देना। राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव से पहले ये आपको लड़वाएंगे, ये हिंदू मुसलमान करेंगे, ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार किसान को डटे रहना है, किसान को सिर्फ एक ही मुद्दे पर फोकस करना है और वो है उसकी खेती। राकेश टिकैत ने कहा कि हिंदू मुसलमान ये सब कुछ बीजेपी की बनाई हुई एक साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है, ना हिंदू खतरे में है ना ही मुसलमान खतरे में, सब लोग अपनी जिंदगी आराम से जीना। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा कि ये बात सच है कि बीजेपी जब से आई है तब से जात पात के नाम पर चुनाव लड़ रही है और ये सिर्फ अपना फायदा देख रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि इन सत्ताधारियों को सत्ता से खींचकर बाहर फेंकना ही होगा। दोस्तों राकेश टिकैत के बयान के बाद से बीजेपी लगातार लोगों के निशाने पर आ गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के इस फैसले के बाद दोस्तों लोग काफी ज्यादा गुस्सा हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी क्या बोलती है तो उसको पढ़ा ही नहीं, इनकी पार्टी में अनपढ़ लोग भरे पड़े, जी हाँ जिसका कुछ लेना देना ही नहीं। दरअसल दोस्तों बीजेपी के लोग चाहे वो जो दोस्तों आस्था से जुड़ी बात हो या फिर दोस्तों कोई ऐसा मुद्दा हो दोस्तों जिसके इतिहास का, इन मुद्दों पर दोस्तों बीजेपी के लोग आड़े टेढ़े बयान दे जाते हैं जिसका कुछ लेना देना ही नहीं होता। जैसे कि दोस्तों अभी एक सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त मौर्य को जोड़ डाला, यानी कि इनका अलग अलग उदाहरण दिया और कहा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अलेक्जेंडर से काफी समझदार थे। मतलब ऐसी बातें बोल दी गई दोस्तों जिसका कुछ लेना देना ही नहीं था।
जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि फिलहाल पहले सीएम योगी को थोड़ा सा ज्ञान ले लेना चाहिए या फिर उनको स्कूल में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था। उनको पूछिए कि फिलहाल अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य में आखिर कनेक्शन क्या था जो इसको जो तीन का ताड़ और राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी को पढ़ाना लिखना तो आता नहीं है। बीजेपी दोस्तों एक अनपढ़ पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, वो जो यहाँ पर चाय का बिजनेस किया करते थे, थोड़ी बहुत सीख लिए बोलना कि भैया काम आएगी, पीएम बन गए अब तो, लेकिन सोच वहीं पर है दोस्तों, सोच वही वाली है। सोच जो है प्रधानमंत्री की दोस्तों छोटी ही रहेगी, क्योंकि जिस तरीके की ये लोग बातें बोलते हैं, अब आप समझ लीजिए, यानी कि अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य का कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन अलेक्जेंडर से कंपेयर कर कर दोस्तों आखिर जो है योगी आदित्यनाथ क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये मेरे तो समझ में नहीं आया दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से भड़क, जी हाँ, भाजपाइयों को दोस्तों अभय चौटाला का सीधी वार्निंग, बोले अगर बीजेपी को हराने के लिए यूपी जाना पड़ा तो वहां पर भी जाऊंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभय चौटाला वो इंसान है जिन्होंने किसानों के लिए जो है यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था भाजपा से। अब अभय चौटाला ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल डाला। अभय चौटाला का कहना है कि फिलहाल वो उत्तर प्रदेश में जाकर जो है यहाँ पर प्रचार करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, और अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए उनको कांग्रेस के पास जाना पड़ा तो वो भी करेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस से हमारी कोई दूरी नहीं है, अगर मुझे यूपी में कांग्रेस के लिए प्रचार करना पड़ा तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अभय चौटाला ने कहा कि हमें कोई भी विपक्षी पार्टी बुला सकती है, हम जाएंगे और जाकर भाजपा के खिलाफ विरोध भी करेंगे। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अभी से राजनीति और सरगर्मी तेज हो गई है। अभय चौटाला के इस बयान के बाद से दोस्तों भाजपाइयों में भड़कम मच गया। साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा पूरी तरीके से बौखला गई है दोस्तों। जिस तरीके से बीजेपी में और बीजेपी के लोगों में जिस तरीके से भड़क हुई है, साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश की जनता है दोस्तों वो इस वक्त काफी गुस्से में चल रही है। और अभय चौटाला ने कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन करते हुए साफ बता दिया कि फिलहाल वो भाजपा का विरोध करेंगे, और खास कर उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में सबसे पहला नाम जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश का ही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश को बंगाल की तरह क्यों लिया जा रहा है? जैसे बंगाल में बीजेपी वर्सेस दोस्तों ममता बनर्जी की टीएमसी थी, और टीएमसी ने बीजेपी को अच्छे से धोया पछाड़ा और जो है वापस डिटर्जेंट में धोकर वापस इधर ही पटक दिया। हार कर आ गए, बुरी तरीके से हारे, ऐसे वैसे भी नहीं, और जब जब चुनाव हो रहा है तब हार रहे हैं। सवाल ये है दोस्तों कि अब यहां पर भी उत्तर प्रदेश चुनाव को जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, यानी कि विधानसभा की 403 सीट है। 403 सीट का मतलब यह है दोस्तों कि लोकसभा का यहां से रास्ता खुल जाता है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आ गए और सरगर्मी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों क्या अब की बार अखिलेश यादव बीजेपी का खदेड़ा करने वाले? क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां सतर्क हो गई हैं, और अखिलेश से दोस्तों सबसे ज्यादा डर लग रहा है बीजेपी को। बीजेपी डरी हुई है कि कहीं अखिलेश सत्ता ना मार ले जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गुरुनाम चढ़ूनी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों की बात सरकार सुने या ना सुने, किसान तो अपना काम अपने ढंग से ही करेगा। दरअसल दोस्तों 29 तारीख के दिन से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, संसद का। अब जो यहाँ पर गुरुनाम चढ़ूनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, वो जो है दोस्तों 29 तारीख के दिन से 500 किसान की जत्थेबंदी जाएगी। आपको बताता चलूं दोस्तों हर दिन 500 किसान जाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, और इसी तरीके से अब जो है विधानसभा का भी घेराव होगा, संसद का भी घेराव होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों गुरुनाम चढ़ूनी ने कहा है कि फिलहाल जहां जहां चुनाव है वहां वहां किसान जाएगा, जहां चुनाव होंगे वहां किसान जाकर जो है सरकार को घेरेगा और सरकार की पूरी काली नीतियों का विरोध भी करेगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार और किसान के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान अपने मुद्दों पर दोस्तों सटीक है कि किसान की अगर बात नहीं मानी जाएगी तो वो सरकार का विरोध करेगा। सरकार को समझना होगा कि इस वक्त किसान काफी गुस्से में है। किसानों की बात ना सुनकर दोस्तों एक तो सरकार ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। साफ सी बात है, अगर किसान का मुद्दा सरकार नहीं सुनेगी तो किसान भी
सरकार की कोई बात नहीं मानेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अगली जो ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बताया जयपुर में फिर से एक बार नमाज पढ़ने पर विवाद। जी हाँ दोस्तों, खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी छात्रों को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब खुले में नमाज को लेकर राजनीति होने लगी है। पहले भी दोस्तों खुले में नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिंदू मुसलमान को भिड़वाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब दोस्तों बजरंग दल के लोगों ने जब से खुले में नमाज का विरोध किया है तब से जो है दोस्तों ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों साफ सी बात है कि कोई किसी का धर्म किसी के लिए नहीं बदलता। पहले भी खुले में नमाज होती थी दोस्तों, और लोग अभी भी खुले में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों भगवाधारी जो है वो इसका विरोध कर रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों ये प्रोपेगेंडा चुनाव के लिए रचा गया है। जो 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं दोस्तों उनके लिए हिंदू मुसलमान के कई प्रोपेगेंडे रचे गए। सबसे पहले दोस्तों लाया गया लव जिहाद, उसके बाद लाया गया धर्मांतरण, उसके बाद दोस्तों अब जो है खुले में नमाज। कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि नमाज पढ़ना छोड़ दो, फिर कुछ दिन बाद कहेंगे कि ये जो मस्जिदें हैं दोस्तों ये भी नहीं रहेंगी। मतलब जानबूझकर ऐसी बातें की जा रही जो हमारे देश में दोस्तों हिंसा पैदा करें, जो हमारे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दें। दोस्तों हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। आप लोगों को बस ये सोचकर चलना है दोस्तों, ये मानिए कि बीजेपी आपको जानबूझकर भिड़वाने की कोशिश कर रही है और आपको इन चीजों से दूर रहना है, शांति बनाए रखना है, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती आपको पता क्या है, वो है शांति। और दोस्तों जब इंसान शांति से काम लेता है तो हर चीज का समाधान निकल जाता है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेता दोस्तों त्रिपुरा में होंगे टीएमसी में शामिल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों विपुल देव की सरकार को अब बड़ा झटका लग सकता है। त्रिपुरा की हिंसा के बाद से दोस्तों लोग जो है वो सत्ता परिवर्तन चाह रहा है, और दोस्तों त्रिपुरा में अब ममता बनर्जी की एंट्री हो चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों त्रिपुरा की हिंसा के बाद त्रिपुरा में मामला गर्मा गया है। यही कारण है दोस्तों जो अब ममता बनर्जी त्रिपुरा में अपनी पार्टी को मजबूत करने वाली हैं। दोस्तों बताया जा रहा है बीजेपी कई नेता जो यहाँ पर टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। त्रिपुरा में भगदड़ मच गई है। भगदड़ से मेरा मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि अब त्रिपुरा की सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। हालांकि दोस्तों त्रिपुरा में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसको लेकर जमकर लोगों का गुस्सा निकल रहा है, क्योंकि किस तरीके से दोस्तों भगवाधारियों ने वहां पर मस्जिद में घुसकर क्या कुछ किया ये आपके सामने, लेकिन फिर भी इस बात को छुपाया गया। और यही कारण दोस्तों जो अब यहाँ पर त्रिपुरा में भाजपा को बड़ा झटका देने के लिए ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक चालू हो चुका है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सलमान खुर्शीद का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले अभी भी बोलेंगे कि हमारी किताब में कुछ गलत लिखा है। दरअसल दोस्तों सलमान खुर्शीद की किताब जिस पर ये लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, बेसिकली सलमान खुर्शीद ने दोस्तों उस किताब में ये जिक्र किया है कि जो भगवाधारी गुंडे वो आतंक फैला रहे हैं आज। और भगवाधारी से मतलब क्या था दोस्तों उनका, जो लोग हमारे हिंदू भाइयों का नाम खराब कर रहे हैं, जो दोस्तों बीजेपी के लोग होने के बाद भगवाधारी का रूप ले लेते हैं और गुंडागर्दी फैलाते हैं, उनका बेसिकली इस किताब की लाइन में ये मतलब था। सलमान खुर्शीद ने कहा हमने दरवाजा खुला रखा था, हमने कहा था आओ हमसे बातचीत करो, लेकिन बजरंग दल वाले आए और हमारे घर पर आगजनी कर कर चले गए। मैं अभी भी बोलूंगा कि हमारी किताब में कुछ भी गलत नहीं है। हमारी किताब में सबको एक साथ लाने की बात की गई है कि एक साथ आना ही होगा और इन भगवाधारियों को हराना होगा, इन बीजेपी को हराना होगा, बीजेपी आरएसएस को जो देश में नफरत फैलाना है। तो दोस्तों इस किताब में क्या गलत है आप बताइए। दोस्तों सलमान खुर्शीद की बात सही साबित कर दी उन लोगों ने। सलमान खुर्शीद के घर जाकर आगजनी करना, गुंडागर्दी करना, ये दोस्तों भगवा आतंक ही है और इसको भगवा आतंक ही कहा जाएगा। हमारे देश में दोस्तों जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। दोस्तों आज हमारे देश में भाईचारे की कमी है। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे सिख ईसाई भाई सभी लोग दोस्तों आपस में काफी प्रेम से रहते हैं। दोस्तों ये चीज जो बताई जा रही है आपको टीवी चैनलों पर, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि दोस्तों आने वाले समय में देश की जनता में गुस्सा आए, आक्रोश आए और वो एक दूसरे से ही भिड़ जाए। तो ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश की जनता भाजपा से हाथ जोड़ रही है कि वो भैया पीछा छोड़े आम जनता का,
फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते कि ये सरकार सिर्फ दोस्तों एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाइए।